बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज की वीडियो में मैं जो नक्श लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ये दो लोगों के दरमियान मोहब्बत का नक्श है। और बहुत ही आसान सा अमल है, इसे कोई भी बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है और आखिर तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इस नक्श को आपने सोमवार या जुमेरात के दिन बना लेना है। और अरूज माह चल रहा है, जैसा कि इस अरूज माह में आप इसको सोमवार या जुमेरात के दिन बना सकते हैं। और इस नक्श को जो बनाने का टाइम है वो सुबह फजर के फ़ौरन बाद है। फजर के बाद आप इसे 2-3 घंटे के अंदर अंदर इस नक्श को बना सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जायज़ मकसद के लिए आपने बनाना है। किसी नाजायज़ मकसद के लिए आप बनाएंगे तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा, उसके लिए आपको इजाज़त नहीं है इस अमल की। लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जिसमें जो मेरी बहनें हैं उनके खामन उनके साथ मोहब्बत नहीं करते हैं, उनसे नाराज़ हैं, या वो नाराज़ होकर अपने घर बैठी हैं और खावंद उनको लेने नहीं आ रहा, तो उस मकसद के लिए आप इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने 2 नक्श बनाने हैं, एक ही नशिस्त में आपने 2 नक्श बना लेने हैं, बिल्कुल ऐसे जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये नक्श आपने सफ़ेद कपड़े पर बनाने होंगे। सफ़ेद कपड़े पर काले रंग की स्याही से आपने ये नक्श बनाना है। और इसको आप कागज़ पर भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसकी जो वजह है कपड़े पर बनाने की वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। सबसे पहले आप इस नक्श की चाल की तरफ आ जाएं। सबसे पहले आपको सीधे हाथ की तरफ जो आदाद नज़र आ रहे हैं 1 2 3 2, सबसे पहले आपने वो लिखना है। उसके बाद आपको अलहुब लिखा नज़र आ रहा होगा, वो लिखना है। उसके बाद आपको जो उल्टे हाथ की तरफ आदाद नज़र आ रहे हैं 1 2 3 2, ये लिखना है। उसके बाद आपको सबसे आखिरी लाइन में अल हशीश लिखा नज़र आ रहा है, वो लिखेंगे। फिर अल हैज़ज़ लिखा है, वो लिखेंगे। उसके बाद जो आपको आदाद नज़र आ रहे हैं 6 4 9, आप वो लिखेंगे। फिर सीधे हाथ की तरफ जो लिखा हुआ है कारून, वो लिखेंगे। फिर उल्टे हाथ की तरफ जो कारून लिखा है वो लिखेंगे। सबसे आखिरी खाने में आपको जो शक्ल नज़र आ रही है वो आपने ऐसे ही बना लेनी है। और ये इसको आपने तसव्वुर करना है, एक जिन 2 लोगों के दरमियान आपने मोहब्बत पैदा करनी है, फ़र्ज़ किया वो एक लड़का है और एक लड़की है, तो आपने तसव्वुर करना है कि एक लड़का है और एक लड़की है। फिर जहाँ पर ये दायरा नज़र आ रहा है, इस दायरे को आपने लाइन लगाकर मिला देना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबसे आखिर में फिर आपने लिखना है फ़लाँ बिन फ़लाँ अला कल्ब फ़लाँ बिनते फ़लाँ, यानी लड़के का नाम अला कल्ब और फिर लड़की का नाम। अब अगर तो आपने ये नक्श कपड़े पर बनाया है, कपड़े पर आप उस सूरत में बनाएंगे जब 2 मियाँ बीवी के दरमियान आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जो एक ही घर में रहते हैं। तो वो जिस कपड़े पर आपने ये नक्श बनाना है, वो जहाँ पर सोते हैं, जिस तकिए के ऊपर सोता है आपका खावंद, आपने एक नक्श उस तकिए के अंदर रख देना है और दूसरा नक्श अपने तकिए के अंदर रख देना है, जिस कमरे में यानी आप सोते हैं और जिस तकिए पर। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ किया दूर हैं, एक साथ नहीं रहते हैं, फिर आप इसको नक्श को आप कागज़ पर भी बना सकते हैं। और जब आप कागज़ पर बनाएंगे तो उस कागज़ का आपने क्या करना है,
ایک جو نقش ہوگا وہ آپ نے فرض کیا اگر بیوی نے بنایا اپنے خاوند کے لیے تو وہ ایک نقش اپنے گھر میں رکھے گی کسی بھی وزنی چیز کے نیچے، اور دوسرا نقش جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر یا اس کے گھر کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راستے میں دفنا دے گی یا اس کے شوہر کے گھر رکھے گی۔ یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی محبوب ہے جس کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے بھی ایک جو نقش ہوگا وہ آپ نے اپنے گھر میں کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے، دوسرا نقش آپ نے اپنے محبوب کے گھر رکھنا ہے کسی چیز کے نیچے، یا پھر اس کے گھر کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راستے میں آپ نے دفنا دینا ہے۔ اتنا سا کام کرنا ہے بس آپ نے، اور اس نقش کا اثر آپ دیکھیں گے کہ 14-15 دنوں کے اندر اندر آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گا۔ ہر چیز میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائی ہے، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔